नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज डिस्कशन करने वाले हैं यूपीएचएससी में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए वैकेंसी निकली थी और उसका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया हुआ है, पूरी ऑथेंटिकेशन के साथ में आपको मैं पूरा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाके विजिट करके दिखाऊंगी। क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर में एंड सोशल मीडियाज पे ये बातें बोली जा रही हैं कि आपके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, बट आप ये जानिए कि आपके एडमिट कार्ड्स आए हैं या नहीं आए हैं। साथ ही आपके एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं 30 अक्टूबर को, तो एग्जामिनेशन में क्या कुछ आपको आवश्यकता है चीज़ों का ध्यान रखने का, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं ले चलती हूँ आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और ये उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जब आप जाएंगे नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है और जैसे ही आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, जो भी इनकी लेटेस्ट नोटिस आई हुई है उसको आप देख पाएंगे। अगर आप लेटेस्ट नोटिस को इनकी देखेंगे तो 6 अक्टूबर को लास्ट एडवर्टीजमेंट जो है नोटिस इनकी तरफ से रिलीज की गई थी, जो कि आपके एडमिट कार्ड की नहीं है। तो अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, तो आपके अभी एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। क्योंकि आपको आपकी डेट्स पता है कि कौन से दिन आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो ये एक अच्छी बात है। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए 1150 जो है पदों की भर्ती की जो आपकी प्रक्रिया है, तमाम ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिस आई हुई थी, विज्ञप्ति आई हुई थी, ठीक है। तो आपको एक बात ये पता है कि बिल्कुल आपका जो एग्जामिनेशन है वो कौन से दिन है, ये अच्छी बात है। सेंटर भी पता है, तो ठीक है, आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है। सबसे बड़ा जो प्रश्न है आप सभी का कि भाई आप सभी के जो वेतनमान है, मतलब चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी कितनी बनेगी, तो जो आपकी अनुमान्य वेतन मान है वो 15,600 से लेकर के 39,100, ग्रेड वेतन 6,000 है। बेसिक पे आपका जो है वो 6,000 है और इस वेतन मान के आधार में आपको सैलरी मिलेगी। तो जो आपको ये कहे कि भाई 60,000 आपको सैलरी मिलेगी या 72,000 सैलरी मिलेगी, तो ऐसे बहकावे में ना आए। आप जान जाइए कि आपको सैलरी इतनी मिलेगी। और कुछ ये जो आवेदक हेतु निर्देश है, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपको मुझे बताना था कि लिखित परीक्षा संबंधी जो विशेष निर्देश दिए गए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। जो आपका 30 अक्टूबर को जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है रिटन वाला, उसके बारे में कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो जान लीजिए। कि पहले तो ये समझिए कि परीक्षा की तिथि, स्थान, समय, केंद्र, ये सब की जो इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ प्रवेश पत्र में लिखी रहेगी। और आपको पता चल चुका है कि आपका जो सेंटर है वो इलाहाबाद में है, जो चेंज नहीं होने वाला है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी सूचना आपको एसएमएस के माध्यम से आपके फ़ोन पर, ईमेल में, समाचार पत्र में भी दे दी जाएगी, वेबसाइट के माध्यम से भी दे दी जाएगी, और हम भी आपको बता देंगे जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा या ऐसी कोई सूचना मिलेगी। मेक श्योर कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए यूजफुल वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी कि अपने चैनल पे इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड जो वैकेंसीज आती हैं, पोस्ट और ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप हमसे जुड़े रहें। आगे पढ़िए कि अभ्यर्थियों के लिए आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी आवश्यक होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। आपका सेंटर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता है। अगर बात करें कि आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधित प्रवेश देगा, किंतु बाद में किसी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी अगर किसी भी स्टेज पे पता चलेगा कि आप फुलफिल नहीं कर रहे थे, अथवा आवेदक प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था। अगर किसी तरीके से आपने कोई बात ऐसी छुपाई है, झूठ बोली है, जहां पे ये पता चले कि आप मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको आप मीट आउट नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। आपका जो भी एग्जाम आपने दिया है सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुति भी करा दिया गया हो, तो भी आयोग को संस्तुति वापस ले ली जाएगी। मतलब अगर आपका जॉब वैकेंसी लग चुकी है, आपने वैकेंसी एक ले ली है,
और आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो चुका है, उस स्थिति में भी अगर आप पाए जाते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हैं तो उस स्थिति में सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप एलिजिबल हो तभी ये फॉर्म भरें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं हो पाए जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब फ्यूचर में अगर ये पता चला, आपका सिलेक्शन होने के बाद अगर ये पता चला कि भाई आप एलिजिबल नहीं है तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में आयोग का जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा। अब आगे इसमें पढ़िए, कदाचित कदाचार अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखिए। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित कर दिया जाएगा। फ्यूचर में भी आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये बड़ी एक चीज का आप खास ख्याल रखिएगा कि आप स्टूडेंट की तरह जा रहे हैं, वहां पे एज ए स्टूडेंट पेश आइएगा और प्रॉपर अपना एग्जाम दे करके वापस आ जाइएगा। और परीक्षा हॉल में ब्लैक बॉल पेन, काला बॉल पेन अपने साथ अवश्य लाएं। आपको ब्लैक कलर का जो आपका बॉल पेन होता है वो लेके जाना है। ब्लैक बॉल पेन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं यही बात। तथा ओएमआर शीट के गोले को, जो गोला कलर का ओएमआर का शीट होता है, इसको आपको ब्लैक कलर से अच्छे से प्रॉपर भरना है। इस तरीके से काले बॉल पेन से ही भरना है, बॉल पेन से ही भरना है। काले के अतिरिक्त अन्य किसी भी कलर का आपका इस्तेमाल नहीं करना है। बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। फाउंटेन पेन नहीं लेके जाना है। जेल पेन का यूज नहीं करना है। स्केच पेन नहीं लेके जाना है। एचबी की पेंसिल, सफेदा यानी कि व्हाइटनर, इस सब का प्रयोग वर्जित है। मैं आपको यहाँ पे सजेशन देना चाहूंगी कि ब्लैक कलर का जो सबसे मोटा पेन आता हो, मतलब पेन में भी जो मोटा पेन आता हो वो लेके जाइएगा, उससे जल्दी भर जाएगा। पतला पेन लेके जाएंगे तो भरने में, जिसकी निब मोटी होगी ना, ब्लैक कलर का जो पेन होगा जिसकी मोटी निब होगी वो लेके जाइएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको गोला भरने में आसानी होगी। अब आगे क्या है, एक बार गोला भरे जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। उसका न तो मूल्यांकन होगा, न ही उस पर कोई अंक दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको एक ही टिक करना है। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक स्क्राइब की सुविधा दे दी जाएगी। श्रुति लेखक को अपने साथ आप लाएंगे जिसकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस आशय का शपथ पत्र उन्हें कक्ष निरीक्षक को देना होगा। श्रुति लेखक के सुविधा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित अभ्यर्थी संपूर्ण विवरण सहित अपना पंजीयन आयोग कार्यालय में लिखित परीक्षा से 1 सप्ताह पूर्व तक अवश्य करा ले, ठीक है, ताकि उनके बैठने की समुचित व्यवस्था केंद्रों पर यथा समय की जा सके। आगे क्या है कि उक्त अभ्यर्थियों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जिनको कोई सी समस्या होगी उनको श्रुति लेखक को और कोई भी यात्रा भत्ता आदि दे नहीं होगी, 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व स्वयं सुनिश्चित हो लें कि आप यूजीसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी करते हो, ठीक है। आप मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल करते हो। आगे है कि निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी न करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित न हो, क्योंकि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से, लिखित परीक्षा में सफल होने मात्र से सहायक आचार्य पद पर अंतिम रूप से चयन हेतु आप पात्र नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर एलिजिबल हो तब आप ये फॉर्म भरें। आगे क्या है, किसी भी स्तर पर यह तथ्य आयोग के संज्ञान में आता है कि आप आवेदन पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी नहीं करते तो आपका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा, ठीक है। ये तो कुछ चीजें हैं। परीक्षा व साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार की यात्रा भत्ता देनी ही होगी, अंडरस्टूड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो रिटन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। चयन का जो आधार है वो यही सारा चीज है। आपका पेपर कैसे होगा, लिखित जो परीक्षाएं हैं उत्तीर्ण उसमें आपको किस प्रकार होगा। लिखित परीक्षा के लिए जो निर्धारित अंक है वो 200 है, सामान्य ज्ञान से 60 रहेंगे और वैकल्पिक से 140 रहेंगे, साक्षात्कार के 30 अंक रहेंगे। हो गए आपके 200 अंक। सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न एवं वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे, तो हो गए आपके टोटल 100 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के आपको 2 अंक मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोनों में आपके 200 प्लस 30 यानी कि टोटल 230 मार्क्स हो गए, टोटल 230 मार्क्स हो गए। अब प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार चयन सूची निर्गत की जाएगी। योग्यता के अनुसार जो आपकी सूची तैयार की जाएगी वो क्रमानुसार की जाएगी। प्रश्न पत्र में कोई ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्न पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा
का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा, ये तो कन्फर्म है। और बाकी परीक्षा और साक्षात्कार के संबंध में जो सूचना है SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, समाचार पत्र, वेबसाइट और ज्ञान अड्डा पे भी आपको मिल जाएगा। एक एडिशनल मैं आपको बता दे रही हूँ, हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। सहायक आचार्य के चयन हेतु विषयवार पाठ्यक्रम पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसमें पाठ्यक्रम देखिए बटन क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई आपकी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई प्रश्न चल रहा हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और पूछिएगा। अभी आपके एडमिट कार्ड नहीं आए, जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आती है सबसे पहले हम आपको पूरी ऑथेंटिकेशन के साथ में शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।